पिछले कई दिनों से नौकरी चोरी का एक मामला जो प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई से जुड़ा हुआ था, वो मामला सामने आया। और आम आदमी पार्टी बार बार मांग कर रही थी और आज भी कर रही है कि इस्तीफा मंत्री का होना चाहिए, इस्तीफा फर्जीवाड़ा करने वाले का होना चाहिए, इस्तीफा जिनके प्रभाव से गरीब कोटे में अपने भाई को नौकरी दिलाई गई वो मंत्री का होना चाहिए। लेकिन आज जब पकड़ी गई चोरी तो मंत्री के भाई का इस्तीफा करवा दिया गया। मंत्री का भाई तो एक चोरी की घटना है जिसका खुलासा हो गया। मंत्री की भाई तो चोरी का माल है जो बरामद हो गया। चोर कहां है? कौन है वो जो जिसने इस प्रदेश के गरीब नौजवान की नौकरी खाई? और वो कोई और नहीं, प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं। उनको एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। मंत्री के भाई का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है वो सर्टिफिकेट बना है 2019 का। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो वैधता होती है वो वैधता होती है 1 साल की। नोट कर लीजिए, 1 साल की वैधता होती है। तो 1 साल की वैधता वाले सर्टिफिकेट को 2 साल बाद दिखाकर अगर नौकरी ली गई तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मंत्री का प्रभाव, सतीश द्विवेदी का प्रभाव। जिस सर्टिफिकेट के बारे में लेखपाल कह रहा है मैंने रिपोर्ट ही नहीं लगाई, एसडीएम ने कहा मैंने बना दिया, तो एसडीएम को गिरफ्तार होकर करके जेल में भेजना चाहिए। जिस प्रमाण पत्र को सही मानकर अवैध प्रमाण पत्र को, क्योंकि वाइस चांसलर जानता है कि यह प्रमाण पत्र 2 साल पुराना है, बावजूद इसके उस प्रमाण पत्र को सही मान के उसने नौकरी दिया, तो वाइस चांसलर को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। और जिस मंत्री के प्रभाव में यह फर्जीवाड़ा हुआ उस मंत्री के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने सुना मंत्री जी कह रहे थे मैं भी गरीब हूं, मेरा भाई भी गरीब हो सकता है, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? मंत्री तो गरीब है ही हैं। अब वो मंत्री जी कैसे गरीब है मैं एक एक करके आपके सामने बता रहा हूं, और कितने गरीब हैं। और 17 में मंत्री बनने के बाद उनकी गरीबी का प्रमाण है मेरे पास। उन्होंने अपने गरीबी के दिनों में क्या क्या किया। मुख्यमंत्री जी आप अपने आप को कहते हैं कि हम ईमानदारी की सरकार चला रहे हैं, ये आपकी ईमानदारी की सरकार। उत्तर प्रदेश में बीटीसी शिक्षक निकल के आए, उनको लाठियों से पिटवाया जाएगा। शिक्षा मित्र आए तो सर मुड़वाएं महिलाएं, सुहागिन महिलाएं। ग्राम विकास अधिकारी के नौजवान आए तो उनको लाठियों से पीट के लहूलुहान कर दिया जाएगा। पुलिस भर्ती के नौजवान आए तो उनको पीट के लहूलुहान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मार मार के उनको मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देके सड़कों पे खींचा जाएगा। और मंत्री के भाई को फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दी जाएगी, और अभी भी वो मंत्री बने हुए हैं। ये एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। ये एक जमीन मंत्री जी ने खरीदी है जफर अली नाम के व्यक्ति से, जिसका मार्केट वैल्यू जिस जमीन की है 7 करोड़ रुपए। जिस जमीन की मार्केट वैल्यू 7 करोड़ रुपए है, सर्किल रेट 1,26,29,000 है, और वो जमीन मंत्री जी ने मात्र 20 लाख रुपए में खरीदी है। इनकम टैक्स वाले चाहे तो आज बेसिक शिक्षा मंत्री के यहां छापा मार के उनकी गिरफ्तारी करवा सकते हैं। ये सीधा सीधा फर्जीवाड़ा है।
उसके बाद मंत्री जी ने ग्राम कंदालालपुर में एक जमीन खरीदी अपनी माताजी के नाम पे। वो जमीन 12 लाख रुपए में खरीदी गई है, जिसका सर्किल रेट 65,45,000 रुपए है और जिसकी बाजार की वैल्यू कम से कम 5 करोड़ रुपए की है। जो मंत्री उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बदहाली के लिए जिम्मेदार है और तमाम जमीनें खरीद कर बैठा हुआ है, उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उस मंत्री की जांच होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, कल एक वीडियो देखा हम लोगों ने, मन बड़ा द्रवित हो गया। आदित्यनाथ जी की सरकार ने बड़े बड़े दावे किए पिछले दिनों, कोरोना कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर जगह दौरे कर रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं कोई मिलने आ जा रहा है तो उसको लाठियों से पिटवा रहे हैं, महिलाएं हों, डॉक्टर हों, पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप जाते क्यों हैं जिलों में? जब आप किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी का कष्ट जानना नहीं चाहते, तो आप क्यों दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? पत्रकार सवाल कर रहा है, आप भाग ले रहे हैं। महिलाएं आपसे मिलके कुछ अपनी डिमांड रखना चाहती हैं, आप उनको बंद करवा के पिटवा रहे हैं। डॉक्टर अपनी बात कहना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं, उनको आप पिटवा रहे हैं, उनको जेल में भिजवा रहे हैं। तो आप जा क्यों रहे हैं? ये सरकारी अमला और हेलीकॉप्टर का खर्चा क्यों कर रहे हैं अगर आप लोगों का कष्ट ही नहीं सुनना चाहते? आपका एक ही काम है, गुनाहों पर पर्दा ढाको, गुनाहों को छिपाने का काम करो। जो हजारों की संख्या में गंगा घाट पर, प्रयागराज के अंदर शवों को दफनाया गया था बालू के नीचे, कल एक दृश्य सामने आया कि उनका राम नामी चदरा नोचा जा रहा था, उखाड़ उखाड़ कर फेंका जा रहा था। यह है आदित्यनाथ सरकार का असली चेहरा, यह है आदित्यनाथ का सरकार का सच, कि जब आप जिंदा रहेंगे तो भगवान श्री राम के नाम पर आपसे वोट मांगा जाएगा, लेकिन जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपके शव के ऊपर से राम नामी चदरा नोच लिया जाएगा। यह है इस सरकार का सच। यह अपमान है उत्तर प्रदेश के लोगों का, यह अपमान है गंगा घाटों पर उन शवों का जिनको तुम लकड़ियां नहीं दे पाए, जिनको तुम अंतिम संस्कार नहीं दे पाए, जिनको तुम सही ढंग से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जिनका दाह संस्कार नहीं करा पाए। वो शव आपको चिढ़ा रहे हैं, आपकी व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। उनके परिवार अपनी मजबूरी की दास्तां कह रहे हैं उन शवों के माध्यम से, और उनकी आत्माएं आपके सरकार से चीख चीख के पूछ रही है, आदित्यनाथ जी हमारा क्या गुनाह था कि मरने के बाद हमें दाह संस्कार की लकड़ियां भी नहीं मिल पाई, और इससे भी बड़ा क्या गुनाह है कि आज हमारे ऊपर से राम नामी चादर खींचकर फाड़कर फेंका जा रहा है। यह सत्ता में बैठे हुए गिद्धों की परंपरा है, गिद्धों की। ये सियासी गिद्ध जो हैं, इनको यह दिखता है कि हजारों की संख्या में लोग मर गए, अपने गुनाह पे पर्दा डालने के लिए ये लेके आ जाओ कि ये परंपरा है। अरे हम लोग भी यहीं पले बढ़े, हमने तो कभी ऐसी परंपरा नहीं देखी कि किसी के परिजन को शव के लिए, दाह संस्कार के लिए लकड़ियां ना मिले। हमने कभी ऐसी परंपरा नहीं देखी कि कुत्ते किसी के शव को नोच के खाएं। हमने कभी ऐसी परंपरा नहीं देखी कि नदियों में शव फेंक के सड़ाए जाए। ये आदित्यनाथ जी से पूछ के बताइएगा, अगर ऐसी परंपरा होगी तो बताइएगा, और नहीं परंपरा ऐसी रही है कभी तो उनको इसके लिए सार्वजनिक रूप से प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और अपना पद छोड़ देना चाहिए। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। परंपरा है ये, राम नामी चादर को शवों से नोचना परंपरा है हमारी।